आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट लाइव नशरियात में वॉइस टेलीविजन उर्दू और लाइव नशरियात में हम ग्राउंड रिपोर्ट में देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले अमेरिका और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बीच में पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी खबर जो बनती आ रही है वो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी है। अमेरिका ने एक ताज़ा तरीन ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इस ट्रैवल एडवाइजरी में अपने शहरियों को बताया है कि वो हिंदुस्तान का जब रुख करें तो एहतियात से करें। हिंदुस्तान के कुछ शहरों खासतौर पर मणिपुर और कश्मीर का जिक्र करते हुए इस ट्रैवल एडवाइजरी में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात, चाहे वो दहशतगर्दी बकौल अमेरिका के हो या अंदरूनी तशद्दुद हो, इस सब के बीच में अमेरिकी जो टूरिस्ट हैं, जो अमेरिकी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करें तो एहतियात बरते, ना ही जाए तो बेहतर होगा। ये अमेरिका की एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी के साथ साथ अमेरिका ने खास तौर पे सरहद की 10 किलोमीटर की पट्टी के लगने वाले इलाकों के हवाले से भी एडवाइजरी जारी की और बताया है कि यहाँ पे मुसल्लह झड़पें भी हो सकती है और अमेरिका ने अपने जो लोग हैं उनको बताया कि फिलहाल इधर जाने से गुरेज करें, हो सके तो जाने ना, अगर जाना है तो एहतियात से जाएं, ज़रूरी है तो एहतियात से जाएं, वरना अगर गैर ज़रूरी है तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मणिपुर भी इसमें आ रहा है और अमेरिका ने मणिपुर को भी इसी लिस्ट में रखा है और इस लिस्ट में अमेरिका ने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान LOC है, बॉर्डर है, उसके साथ साथ मणिपुर और मुल्क के कुछ दूसरे वस्ती जो इलाके हैं उनको भी इस नई अपडेट जो एडवाइजरी लिस्ट है उसमें अपडेट किया है। जम्मू मुल्क को लेवल 2 पे रखा गया था, जम्मू कश्मीर को लेवल 4 पे रखा गया है। ये अमेरिका की एडवाइजरी, लेकिन इस एडवाइजरी पे जम्मू कश्मीर में सवाल उठना शुरू हो चुके हैं और जहां इस एडवाइजरी से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और खासतौर पे टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट भी किया और उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट पर जम्मू कश्मीर में सरकार के दावों जिनमें अमेरिका ने, जिसमें सरकार ने बकौल उमर अब्दुल्ला अब तक बता रही है कि यहाँ सरकारी तौर पे नॉर्मलसी है। उमर अब्दुल्ला के बकौल यहाँ G20 किया गया और G20 के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उस ट्वीट में और साथ साथ उन्होंने अमन और डेवलपमेंट की बात की। वही उन्होंने बताया कि अगर मोदी की सरकार जो है कुछ बदलने में कामयाब हुई होती तो फिर ये सब नहीं होता, फिर अमेरिका की एडवाइजरी नहीं होती। ये अमेरिका की एडवाइजरी, लेकिन इस एडवाइजरी के बीच में जम्मू कश्मीर के हालात और खासतौर पर खुद सूबा जम्मू के हालात और उन जम्मू के हालात में लगातार मुश्तबा अफराद का देखा जाना और मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद सरकार ने कठुआ के जो हालिया हमले हैं उस हवाले से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल जम्मू में फौज के ज़रिए का इंतजाम जो स्कूल्स हैं, खासतौर पर गुडविल स्कूल्स और उसके साथ जो दूसरे कुछ स्कूल्स हैं उनको भी फिलहाल आर्जी तौर पे बंद करते हुए तुलबा को बताया है कि वो ऑनलाइन ही क्लास लें, क्योंकि अलर्ट और डिफेंस इंस्टॉलेशन पर अलर्ट और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को देखने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर बताया गया कि अगर आपके इलाके में कोई मुश्तबा सरगर्मी दिखाई दे रही है तो फौरन पुलिस को अलर्ट भी करें। और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जो सरकार जो आर्मी रन स्कूल्स हैं उनमें फ़िलहाल तुलबा को छुट्टी कर दी गई है। एक कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के इन हालात और ख़ासतौर पर जम्मू सूबे में बढ़ते तशद्दुद के वाक़ात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और पाकिस्तान पर उन्होंने शदीद नुक्ताचीनी करते हुए बताया है कि जम्मू में जो मिलिटेंट हमले हैं इनके पीछे पाकिस्तान है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में हर एक मामले में कमज़ोर है और पाकिस्तान को अपनी माशी हालात पर तवज्जो देकर लोगों को, वहाँ के लोगों के हालात को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए।
डोडा में नहीं है, पूरी जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है। और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठवा हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था, और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का पिछले गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है। और इससे हमको परेशान होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज़्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में कश्मीर के हालात, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये सूरत हाल है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, गुलाम नबी आज़ाद बता रहे थे। लेकिन सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के वादी लूला में कल मारे गए फौजी जवान के आज खिराज तहसीन पेश किया गया, और खिराज तहसीन पेश करने वालों में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और फौजी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी भी थे। श्रीनगर में चिनाब कॉर्प्स हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, और इसमें लेफ्टिनेंट दिलावर खान, जिनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश है, को खिराज अकीदत पेश किया गया, खिराज तहसीन पेश किया गया। दिलावर खान कल कुपवाड़ा के त्रिमुख के जंगलात में हुए इनकाउंटर में मारे गए थे। बताया जाता है, फौज ने बताया कि इस वाक़े में एक मिलिटेंट भी मारा गया, जिसकी आखिरी खबरें मिलने तक शिनाख्त नहीं हो सकी थी। और सियासत में कांग्रेस मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकार के खिलाफ महाज खड़ा किए हुए है। बड़े मुद्दों बाद कांग्रेस को ये मौका मिल रहा है, और इसी महाज में आज भी जम्मू के उधमपुर के इलाके में कांग्रेस ने एक मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात तो बहस थे ही, जम्मू में बढ़ती हुई मिलिटेंसी के लिए सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा था, और जम्मू कश्मीर में रियासती स्टेटहुड बहाल करने की मांग करते हुए बताया जा रहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल की जाएगी, तब तक ये लोग मुजाहिरे जारी रखेंगे। कश्मीर में लगातार हमारे प्रोटेस्ट जारी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि चुनावों से पहले हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री द्वारा हर बार यह झूठ बोला जाता है कि चुनावों से पहले हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करेंगे, लेकिन उनकी बातों से, जो उन्होंने पिछले दिन गृह मंत्री द्वारा फैसला लिया गया कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ से उनके मंसूबे साफ होते हैं कि वो हमें रियासत का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं, जैसे कि लगातार हमारे जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ बात करें जो हमारे यहाँ के एलजी हैं, रोजगार देने की बजाय गली गली में यहाँ शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, जिसके कारण हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं पूरे जम्मू। कांग्रेस उधमपुर में मुजाहरा कर रही थी, लेकिन बयानात तेज और सरकार पे इल्जाम। इधर कश्मीर में भी बयानात तेज आ रहे हैं, और पीडीपी तो बयानात पे बयानात दे रही है। पीडीपी के सीनियर लीडर वहीद परार ने आज पुलवामा में एक मीटिंग के दौरान दिल्ली पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि आए रोज के नए फरमान जो है, इससे कश्मीरी के दिलो दिमाग पे तजब्जुब खड़ा होता है। वहीद परार ने जनूबी कश्मीर में पीडीपी लीडरान को आने वाले इंतखाबात के लिए फिलफोर तैयार होने की बात भी की। वहीं ये भी बताया कि कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी जमात का वजूद थोड़ा कमज़ोर है, तो समझ लेना चाहिए कि मुकाबला बराबर का है, टक्कर बराबर की। आने वाले दिनों में अच्छी खुशखबरियाँ बताई जाएंगी, वहीद परार ने बताया। ताहम उन्होंने बताया कि मरकज़ सरकार के आए रोज़ के फरमान से जम्मू कश्मीर की आवाम में तसब्जुब है, और ये तसब्जुब जो है आने वाले वक्त में महंगा भी पड़ सकता है। तेज़ बयान वहीद परार का भी। से और पीडीपी चला गया या कांग्रेस चला गया या किसी और पार्टी, इन्होंने इंस्टीट्यूशन जो यहाँ के है, चीफ मिनिस्टर का जो इंस्टीट्यूशन, जिसे एक बार प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन कहते थे,
जिसे गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन, सदर रियासत भी कहते थे, उन इंस्टीट्यूशंस को इरोड किया है। और ये इरोजन कल को अगर बीजेपी की भी हुकूमत होगी, उनके भी चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं होगा। कल को कांग्रेस की भी हुकूमत होगी, उनके भी चीफ मिनिस्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां लोगों के मसले 70 साल से, जहां लोगों ने इतनी कुर्बानियों के बाद सिर्फ सरकार से आईनी हक मांगा है। और आईनी हक मांगने के बाद 47 में जब हम इलाहाक हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा मिला। हर रियासत को हिंदुस्तान में कुछ न कुछ मिला, सिर्फ हमें डिमोनेटाइज किया गया, डिसएम्पावर किया गया। और यहाँ के ये जो ऑर्डर्स आते हैं, जो फरमान आते हैं दिल्ली से, इसका एक ही गर्ज है कि सिक्योरिटी के थ्रू, जेल के थ्रू, PSA के थ्रू अमन बाय किया जाएगा। इसका मैसेज ये है कि सख्ती से कश्मीरियों पे, कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं है। अगर आप देखिए उस ऑर्डर का मकसद क्या है कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, हमें आप पे एतमाद नहीं है। ये किसी जमहूरी मुल्क का सक्सेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम चाहते थे कि जैसे 2002 में जो पीस प्रोसेस हुआ, कश्मीरी को इंक्लूजन का प्रोसेस शुरू हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, तो वही रिवाइव हो, डायलॉग का प्रोसेस रिवाइव हो। डायलॉग से ही, जमहूरियत से ही जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का फुकदार होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने प्रायोरिटाइज किया है कि कश्मीरियों को ताकत नहीं। वहीद परा जनूबी कश्मीर के पुलवामा में एक पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रही थी। तो चलिए अब जरा नशा मुक्त हिंदुस्तान की बात करें, अपनी सोसाइटी को साफ पाक रखने की बात करें। तो पुंछ में भी आज नशा मुक्त मुहिम के तहत एक प्रोग्राम रखा गया था। पुंछ में आज जिला डाक बंगला पुंछ में मुनक्कद इस तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों ने शिरकत की और यहाँ मनशियात के खिलाफ काम करने का अहद भी किया गया। मनशियात एक मुसीबत है और इससे अपने माशरे को पाक साफ करना ज़रूरी है। ये माशरे के हर तबके के लोग कहते हैं और ये ज़रूरी भी है कि हम अपने माशरे को साफ पाक रखें। और पुंछ में भी आज महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से जो नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है वो अगले 3 दिन जारी रहेगा। हमारी एजेंसी का काम है अवेयरनेस प्रोग्राम्स देना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कराना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टाफ को, ताकि वो और बेहतर तरीके से डी एडिक्शन में काम कर सके। आज हम यहाँ आए थे अवेयरनेस के लिए, ताकि हम टीचर्स को, खासकर टीचर्स जो है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, आशा वर्कर्स जो है, उनमें अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कैसे वो पहचाने कि अगर उनके आसपास कोई बच्चा है जो एडिक्शन की बीमारी से सफ़र कर रहा है, या फिर सफ़र भी नहीं कर रहा बट प्रिवेंशन की ज़रूरत उसको है, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट रह के कुछ थोड़ी सी गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो वो सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करने के लिए जो आए थे वो कॉन्टैक्ट रेगुलर। और चलिए नाज़रीन, इतला गुमशदगी अज तरफ इलाका बाशिंदगान बीरू। बाशिंदगान बीरू ने आज बताया कि उनके इलाके के जल शक्ति महकमे के अफसरान आए, उनके इलाके में पानी नहीं है और पानी के मामले को लेकर जब वो मज़कूरा दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां अहदेदार गायब हैं, दफ्तर में कोई नहीं होता है। तो इतला गुमशदगी उन्होंने दी है और ये भी बताया कि अगर सरकार को इनके बारे में, इन अफसरान के, इन लोगों के बारे में कोई पता हो तो अज़राए करम सरकार को भी बता दें और आवाम को भी बता दें कि कहाँ पे होंगे। पिछले 2 महीनों से इन लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पानी नहीं है और इस मामले को हल करने के लिए वो मुतल्लिका इंजीनियर के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन मुतल्लिका इंजीनियर दफ्तर पे थे नहीं। तो बेलाखिर तंग आमद बजांग आमद आवाम सड़क पे ही आती है और बीरू के लोग भी सड़क पे ही आए थे और बाद में पुलिस को मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत जारी करनी पड़ी और उसके बाद ही ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हुए। ताहम आब टाइम गई लगभग 2 रेत आसनसै गई कहन आब। अगर खुदा दी नजर नार लगे नीर कहें गर मज
खाला वो दरिया पे अना आब या लोग दाब या फुटरा चुप सरसी पान दाग चुप सरसी पान दिवान प्रात सातन व या दफ्तरस पे यपर किन गा वन नलक वालन तो दपान दीता आब तम वन तुम गो सोनिस मसल कर हल मेहरबानी कर वरी लगभग आब रुस पतमे लट दरखास्त त्रो AEE सोबी बे हर विज वन कि यह मजहन। ये बेरू का इलाका जिसके कभी उमर अब्दुल्ला वजीर आला जो थे वो वहाँ के MLA भी थे, वहाँ पे पानी का मामला है। लेकिन पानी का मामले और दूसरे मामला ये वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से बुनियादी सहूलियात के फुकदान की खबरें हर जगह पे आ रही हैं और सिर्फ बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से हंदवाड़ा के मरड़गाम के गाँव की तस्वीर भी ऐसी है। ये सड़क है, गाँव की सड़क है, कोई हाईवे नहीं है और इस गांव की सड़क की ये सूरत हाल है। ये मरड़गाम हंदवाड़ा के गांव की सड़क है और मरड़गाम के मुकामी लोगों ने आज हमारे नुमाइंदे को मान लेके पूरी तरह से डेमो भी दिया और डेमो देते हुए उन लोगों ने बताया कि जब इलाके में कोई गाड़ी गुजरती है इनकी सड़क से गांव से तो फिर ये सारी सूरत हाल होती है और इस सारी सूरत हाल से बच्चों और बुजुर्गों का खुदाई हाफिज है, जवान भी खांस खांस के बलगम थूकने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वहाँ के मुकामी लोग बता रहे थे और बता रहे थे कि तो आम लोगों के बारे में यहाँ यही रहा है कि पकड़ा वही जाता है जो खिदमत ना कर सके। बाकी अगर पकड़ने की बात होती तो फिर दिन दहाड़े जब दूर से लोगों को नज़र आ जाते हैं, मीडिया के लोग राह चलते लोग हैं उनको नज़र आ जाते हैं, तो उन इदारों को क्यों नहीं नज़र आते जो ये दावे करते हैं कि हम बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। पुलवामा की ये तस्वीर है, हमारे जंगलात को, हमारे पहाड़ों को, हमारे जो ऊपरी इलाके हैं उनकी खुदाई खुलेआम चल रही है। सरकार के कुछ इदारे कहते हैं कि लीज आउट हुए हैं, लीज आउट का भी बिल्कुल एक प्रोग्राम होता है, फार्मूला होता है कि क्या क्या यूज़ करना है। ये मशीनरी जो है, ये बड़े बड़े जो डोज़र हैं, बुलडोज़र वगैरह, ये सब इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मैन पावर यूज़ करना, अगर ज़रूरत वहाँ पे अगर कोई सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे कायदा कानून बनाया हो उसका ड्रेन खोदने का, पत्थर निकालने का, तो ये सब इजाज़त नहीं है। लेकिन और फिर जब हम ये मामला मुतल्लिका हुकाम के पास लेके गए, हमारे नुमाइंदे ने जब उन तक ये मामला पहुँचाया तो वहाँ से जवाब यही मिला कि उनकी नोटिस में नहीं है। अब अंदाज़ा कीजिएगा, इतने बड़े बड़े डोज़र लगे हुए हैं, उनके करीबन 10 से 20 मुलाजिम इस सारे की सैलरी भी लेते होंगे रखवाली करने के लिए, नज़र रखने के लिए, लेकिन कोई भी उनमें को शायद अपने सीनियर ऑफिसर को बकौल उनके को वो बाखबर नहीं है। ये बेखबरी मुफ्त में नहीं होती है, इसके पीछे की भी कहानी है। अक्सर लोग जानते हैं कि आँख क्यों बंद की जाती है, कोई जानबूझ के आँख का अंधा होते हुए भी अंधा क्यों बनेगा, वो सबको मालूम है। फिर भी हम इस उम्मीद के साथ अरबाब इक़दार तक बात पहुंचाते हैं कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्योंकि ये मामला आपके मेरे हम सब के सामने जुड़े हुए हैं, हमारे फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं। ये पुलवामा का हाल हवाला है, जरा सुनिएगा अफसर बेचारा क्या कहता है।
डिस्पोजल परमिट है एक गवर्नमेंट वर्क के लिए दिया हुआ है। ये आपकी तरफ से हमारी नोट्स में आया है कि वहाँ पे मशीनरी एम्प्लॉय है और हमने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए मैंने जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है उसको वहाँ पे डिप्यूट कर दिया है और अगर इसमें वेरिफिकेशन ये पाया गया तो इसमें श्योरली कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि जो हम इलीगल माइनिंग में एक्शंस करते हैं तो उसी पे वही एक ये है। कहीं कहीं पे ये भी देखा गया कि जो हम परमिशंस देते हैं उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर कहीं कहीं पे हमें लगता है कि वो वायलेट होती हैं तो यहाँ पे एक्शंस होती है। ये नहीं है, ये पास्ट में अगर आप देखेंगे 2-3 महीने पहले ही हमने 1-2 परमिशंस कैंसिल भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक परमिट होल्डर टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करता है ही विल बी लेट ऑन। वाकई में मुकामी लोग इन अफसरान को बेचारे ही कहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस कानकनी इस मायने के पीछे एक बड़ा नाम है, तो कोई भी मुलाजिम वहाँ कुछ करेगा तो फिर उसको भुगतना पड़ता है, तो इसलिए बेचारे ही बने हुए हैं। अक्सर का यही कहना है। वाकई में ऐसा है या नहीं है रब जानता है, लेकिन बात पते की है, बात पहुँचानी है, बात पहुँचा दी। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज की ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। के रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।